सुप्रभात छात्रों, हमने स्वागत है कविता शुरू की है। उसका पहला भाग हो गया। उसके बाद हमने दूसरा भाग भी देखा। कवि कहते हैं कि हे भारतीयों, मैं तुम्हें विगत दुखद स्मृतियाँ भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। अब मॉरिशस की भूमि मेरे लिए नैहर के समान है, माने मायके के समान है, जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को यहाँ इस कविता में उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। अब देखिए, हमने दूसरे भाग में देखा कि भूल जाओ वह पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे, जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सब के साथ। अब रोना, रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद। देखो हम सब कैसे साथ हैं आज। लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। तो इसी तरह से कभी हमें ये कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय के टुकड़ों, उस पुरानी कथा को भूल जाओ। भूल जाओ किस प्रकार आप लोगों को जहाज़ों में भरा गया, आप लोगों को अपने परिजनों से अलग कर दिया गया। आपके भाग्य में यही लिखा था। इस प्रकार अपनी मातृभूमि से अलग होना ही आपकी किस्मत में था। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं है। जहाज़ों के द्वारा आप सबको यहाँ लाए जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर अब उसे अनछुआ नहीं किया जा सकता। आज युगों के बाद हम सब मिल रहे हैं। देखो आज हम सब कैसे साथ साथ हैं। ऐसे लगता है कि मानो इस धरती पर एक लघु भारत ही बन गया हो, और उस अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों के बाद हम सब एक ही माता के बालक मिल रहे हो। तो यहाँ तक हमने दूसरे भाग में देखा। अब देखिए पन्ना क्रमांक 36, उसमें हम शुरू करते हैं कि पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। उस धरती पर बिखर न जाए, खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। नैयर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। तो कभी हमें कहना चाहते हैं कि पानी पर चलने वाले जहाज़ों पर अब कोई चढ़ना नहीं चाहता। पनिया जहाज, देखिए यहाँ माने पानी का जहाज। तो क्योंकि बड़ा डर लगता है जो हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ था वह पुनः दोहरा न जाए। हम उस धरती पर बिखर न जाए अपने बंधुओं को खोजते हुए। इसीलिए आसमान की राह पकड़कर आगे चले और हम सब मॉरिशस की धरती पर उतरेंगे। अब वही हमारी भूमि है, हमारे सारे प्रिय लोग वही मॉरिशस की भूमि पर हमें मिलेंगे। हम सब देश परदेश के नाम मिटाएंगे, यहाँ सभी अपने हैं, और आओ हम हमारे आंसू थाम कर वही फिर मिलेंगे। इसलिए मैं आपका स्वागत यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि अब पनिया जहाज पर चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबको बड़ा डर लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि किस्मत उसी इतिहास को फिर दोहरा न दे, और अपने आत्मियों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच गए हैं। अब हम जल मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे। देखो आसमान की राह पकड़ आगे चल का अर्थ है हम वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे और सभी मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है, माँ के घर के समान है। वही हमें हमारे परिवार के लोग मिलेंगे। अब हम सबकी आंखों में आंसू नहीं बहेंगे। हमारे बीच देश विदेश का भेद अब नहीं रहेगा। हम सभी
एक ही समाज के सदस्य है, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आगे कवि कहते हैं, हे मेरे गिरमिटिया भाइयों, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारीच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लघु कणों का स्वागत है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे मेरे गिरमिटिया भाई, देखिए यहाँ कहते हैं कि हमें दासता के पंखों में जाकर गुलामी का पूरा जीवन हमारे पूर्वजों ने जी लिया था। अब कितने युग लगे पंख से पंकज बनने में। पंख का अर्थ है कीचड़ और पंकज माने कमल का फूल। तो आज हम मारीच से मॉरिशस बन गए हैं, माने सुंदर भूमि का निर्माण हमने किया। हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर बहुत परिश्रम किया और इस तरह से वो उबड़ खाबड़ जो धरती थी उसमें हमने बहुत सुंदर फूल खिलाए हैं। ऐसे लगता है कि आज हम पंकज की तरह सुशोभित हुए हैं। मॉरिशस का प्रदेश आज कितना सुशोभित है, जिसे हमने बनाने में योगदान दिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि इस पत्थरों में हमने प्राण डाले, हमारे पूर्वजों ने प्राण डाले हैं। मॉरिशस जैसा प्रदेश आज सुंदर है, जिसमें हमारे बंधुओं के लघु कण जो है शामिल है। आओ मेरे भारतीय भारतवासियों, मैं तुम्हारा यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरे गिरमिटिया भाई, हम जिस अनुबंध माने परमिट से यहाँ हमें भेज दिया गया था, वह लगता था कि हमारे हित में ही है, परंतु यहाँ आकर हमें पता चला कि हम तो गुलामी के कीचड़ में धंसे हुए हैं। उस कीचड़ से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमें न जाने कितने युग लग गए। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपनी अथक प्रयासों से इस पत्थरों में प्राण डाले। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया, खून, लहू का अर्थ है खून बहाया। तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप जो है ले पाई है, और ऐसे भूमि पर मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है यह सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो इस तरह से कवि कहना चाहते हैं कि हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि विविध देशों में रहने वाले सभी भाई, हम सब की यादें यहाँ पर अंकित हैं। हमारी यादें कभी मिट नहीं जाएगी। कभी कहते हैं हम इसे हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं। प्रिय भाइयों, तुम कल्पना करो या जो भी हो, तुम एक बार यहाँ आओ, हम सब इसे एक बार और स्वर्ग बनाएंगे। आओ मेरे भारतवासियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत 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 है। तो इस तरह से कभी हमें कहना चाहते हैं कि हे मेरे भारत, नेपाल, अलग अलग देशों के आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी का स्वागत मैं करना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारी सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं।
नहीं जानते कि यह स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना। मेरे प्यारे भाइयों, यदि यह कल्पना ही है तो तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित कर इस धरती को स्वर्ग बना दो। तुम सभी का स्वागत 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 है। तो इस तरह से कवि हमें अपने देश बुलाना चाहते हैं। तो इस तरह से यह प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य संग्रह से ली गई ये कविता है। तो हम इसके बाद स्वाध्याय अगले भाग में देखेंगे। अगला भाग है चौथा। अब ये तीसरा भाग जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। मैं स्वाध्याय जो है आपको भेज दूँगी। स्वाध्याय जो है तुम्हें कापी में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।